जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। माना जाता है कि जो व्यक्ति साल की 24 एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं है, वे अगर केवल सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रख लें तो उन्हें साल भर की समस्त एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये व्रत बेहद ही कठिन है, क्योंकि ये व्रत निर्जल और निराहार रहा जाता है। यानी इस एकादशी में बिना खाए पिए व्रत रखकर भगवान विष्णु जी की आराधना की जाती है। आपको बता दें कि इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी के व्रत पारण का समय बताने वाली हूँ। साथ ही व्रत पारण के क्या नियम हैं इसकी भी जानकारी दूंगी। पारण में क्या खाएं और क्या ना खाएं ये भी बताऊंगी। और निर्जला एकादशी का व्रत आपको क्या खाकर खोलना चाहिए ये भी बताऊंगी। साथ ही निर्जला एकादशी का दान आपको कब और कैसे करना चाहिए ये भी बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत पारण का नियम क्या है। आपको बता दूं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी कि द्वादशी में सूर्योदय के बाद किया जाता है। साथ ही एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना बेहद ही जरूरी होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। अन्यथा द्वादशी के भीतर पारण ना करना महापाप के समान होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत का पारण करना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता है। जो श्रद्धालु व्रत रख रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 की अवधि होती है। आपको बता दें कि इस बार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है, 17 जून और 18 जून, और दोनों ही दिन उदया तिथि प्राप्त हो रही है, जिस वजह से इस बार निर्जला एकादशी की व्रत की तारीख को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रही। आपको बता दें कि इस बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून 2024 की प्रातःकाल 4:43 पर शुरू हुई और उस दिन सूर्योदय सुबह 5:23 पर हो रहा है। वहीं ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि की समाप्ति 18 जून 2024 की सुबह 7:24 पर हो रही है और उस दिन भी सूर्योदय सुबह 5:23 पर हो रहा है। ऐसे में दोनों ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि मिल रही है। यदि इस तरह की स्थिति पैदा होती है तब आप एकादशी व्रत में द्वादशी तिथि का विचार करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि व्रत का पारण द्वादशी के समाप्त होने से पहले करना होता है और हरिवासर के समय में एकादशी के व्रत का पारण वर्जित होता है। अब द्वादशी तिथि 18 जून 2024 की प्रातःकाल 7:24 पर शुरू होकर द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जून 2024 की सुबह 7:28 पर हो रही है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून 2024 दिन मंगलवार को रखना श्रेष्ठ माना जा रहा है, जिसका पारण आप 19 जून को द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले ही यानी 19 जून को सुबह 7:28 से पहले ही कर लेना होगा। यही सर्वोत्तम है। और बात करें निर्जला एकादशी के व्रत पारण के समय की, तो दोस्तों, व्रत का पारण 19 जून 2024 दिन बुधवार को सुबह 5:24 से लेकर सुबह 7:28 के बीच में करना श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करें। शुभ मुहूर्त मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत का पारण किस तरह करना है। दोस्तों, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण जल के साथ तुलसी के पत्ते से किया जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते आपको अपने दांतों से नहीं चबाने हैं, बल्कि पानी की सहायता से तुलसी के पत्ते निगल कर व्रत खोलना चाहिए।
तो जिन लोगों ने निर्जला रहकर व्रत किया है वह लोग तुलसी और जल के साथ व्रत का पारण करेंगे। अन्यथा जिन लोगों ने फलाहारी या जल ही व्रत किया है तो वह लोग फलों का जूस, नींबू पानी आदि से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। या आपने पूजा के समय जो भी भगवान विष्णु जी को फल चढ़ाया है उस फल को खाकर भी व्रत खोल सकते हैं। चलिए अब बता दूं कि निर्जला एकादशी पे आप किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप किसी भी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन, जूता, छाता, बिस्तर, गुड़, चना, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, पंखा और खासकर जल से भरा हुआ घड़े का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन प्यासे को पानी पिलाने से महापुण्य मिलता है। इसके अलावा इस दिन पशु पक्षियों के लिए भी पानी जरूर रखना चाहिए। अब जानते हैं कि पारण में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत का पारण कभी भी अन्न के साथ नहीं किया जाता है। व्रत पारण में आप तामसिक चीज़ों का सेवन भी नहीं करेंगे। व्रत पारण में प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाएंगे और ना ही इस दिन आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण हमेशा जल व तुलसी के साथ ही करना चाहिए और व्रत पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी में जल कलश का दान कब और कैसे करें। दोस्तों, आप एकादशी के व्रत में दान या तो एकादशी के दिन करें या फिर द्वादशी को भी आप दान कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। निर्जला एकादशी व्रत में जल का दान महादान बतलाया गया है। इस दिन प्याऊ लगवाना, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इस दिन खास तौर से जल से भरा हुआ घड़ा दान करने का महत्व है। इसके लिए आप एक मिट्टी का घड़ा ले लें। अब उसमें शुद्ध जल भरें और उसे एक ढक्कन से ढक दें या फिर कपड़े से ढक दें। इसके बाद उस ढक्कन के ऊपर थोड़ी सी चीनी या मीठा जरूर रख लें। फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें, फल आदि रखें, पंखा रखें। अब आप इस घड़े को आदर सहित किसी ब्राह्मण को या फिर किसी मंदिर में दान कर दें। इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।